students, today we will do our next chapter, expert detectives. अब डिटेक्टिव यानी जासूस। अब यहाँ पर जो एक्सपर्ट जासूस हैं उनके बारे में बात है। निशाद, अ बॉय ऑफ 7, ऑल्सो कॉल्ड 7, क्योंकि वो 7 साल का है तो उसको 7 भी बोल रही हैं यहाँ पर हमारी स्टोरी में, तो कंफ्यूज मत होना। निशाद का नाम ही 7 है। 7 because his name means the seventh note of the musical scale. And his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. माया जो है बहुत क्यूरियस है, उत्तेजित है मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए। Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room. एक दिन क्या होता है कि वो जो मार्बल्स बच्चों का होता है वो एक दिन रोल करके मिस्टर नाथ के रूम में जाता है एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम। और निशाद को चांस मिलता है उसको देखने का कि मिस्टर नाथ है कौन। ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन। अब वो बहुत कम बोलता है, किसी के साथ मिलता जुलता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो एक क्रिमिनल हो, भागा हुआ क्रिमिनल हो। वाई इज हिज फेस बैडली स्केयर्ड, क्यों उसका फेस जो है वो स्केयर्ड है, मतलब कि बहुत सारे उसके ऊपर दाग धब्बे टाइप के इस तरह से निशान हैं। वाई हैज ही नो फ्रेंड्स, क्यों उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस इन बच्चों के दिमाग में आ रही हैं, तो वो एक एक्सपर्ट बनते हैं डिटेक्टिव्स। अब किस तरह से वो डिटेक्टिव बनते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। निशाद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट। अब निशाद की जो मदर है वो एक डॉक्टर है, तो वो मिस्टर नाथ को एक पेशेंट की तरह जानती है, मतलब कि अपने एक मरीज की तरह। हु इज़ वेरी पोलाइट, जो बहुत ही पोलाइट है। नाउ कम टू द स्टोरी पार्ट फर्स्ट। As we walked back towards the clinic, 7 said, क्लिनिक की तरफ जा रहे थे तब निशाद ने कहा, इट डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया। उसने माया से कहा कि मुझे तो ऐसा कोई मॉन्स्टर या मतलब कि अजीब सा नहीं लग रहा है इसके बारे में। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, लेकिन तुमने देखा वो कितना पतला है। मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट, हो सकता है वो गरीब हो और वो अपना भोजन अफोर्ड ना कर पा रहा हो। He can't be poor if he is a crook on the run. I told him he has probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. अब यहाँ पर माया जो है वो कहती है, यहाँ पे जो क्योंकि निशाद ने उसका रूम देखा था तो वो कह रहा है कि अगर ये क्रिमिनल है, भागा हुआ क्रिमिनल है, तो ये पुअर कैसे हो सकता है। इसके पास मिलियंस रुपीस होंगे जो इसने कहीं ना कहीं उस रूम के अंदर छुपाए होंगे, इसीलिए वो रूम से कभी भी बाहर नहीं आता है। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल माया। अब माया को निशाद कहता है, निशाद ने क्योंकि उसको क्रिमिनल बोला था, क्रूक बोला था, तो वो कहती है कि वो निशाद कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो क्रिमिनल है। ही डजंट लुक लाइक वन, वो ऐसा तो क्रिमिनल जैसा तो नहीं दिखता। निशाद डाउटफुल होकर पूछ रहा है। ऑफ कोर्स ही इज 1-7 आई सेड, एंड ही certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. अब यहाँ पे माया कहती है कि ऑफ कोर्स वो एक हो सकता है, क्योंकि वो कुछ अलग तो होते नहीं है। और मिस्टर मेहता जो हैं उन्होंने भी बताया कि रमेश जो है वो नीचे वाले रेस्टोरेंट से उनके लिए मील्स जो है, मतलब कि उनका ब्रेक्स, लंच ब्रेक, डिनर वगैरह सब उनका रेस्टोरेंट से डाउनस्टेयर से लेकर जाता है। But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere. So, how can he possibly have money to pay for food? अब निशाद कहता है कि माया, वैसे मिस्टर मेहता कहते हैं कि वो कहीं वर्क भी नहीं करते, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो अपने फूड का पैसा है जो है वो पे कर पाए मनी। Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere, maybe in the trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels. And तो माया एकदम से कहती है, एग्जैक्टली यही तो मैं कह रही थी तुमसे। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है जो उसने छुपाया हुआ है, हिडन किया हुआ है।
कहीं ना कहीं ट्रंक के अंदर, अपने रूम के अंदर ही, और प्रोबेबली उसके अंदर है ना वो सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरा हुआ होगा। व्हाट रबिश, निशाद इंटरप्टेड। बीच में ही एकदम से निशाद कहता है, क्या बकवास करती हो तुम? आई नो, आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। तो माया कहती है, नहीं मैं सही हूँ स्टूपिड, मतलब कि तुम बुद्धू हो, तुम नहीं जानते, मैं सच कह रही हूँ। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्केयर्स? लेकिन वो कहती है, बाय द वे, क्या सेवन, निशाद, डिड यू सी हिज स्केयर्स, क्या तुमने उसके स्केयर्स देखे थे? आई कुडंट, क्योंकि मैंने नहीं देखे हैं, इट वॉज टू डार्क, वो बहुत ज़्यादा डार्क हैं, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। और मेरे को लगता है कि ये ज़रूर उसको जो स्केयर्स पड़े हुए हैं ना चेहरे के ऊपर, जो निशान पड़े हुए हैं, वो ज़रूर पुलिस से बचते वक्त उसके ऊपर शूट आउट हुआ था, तो उस वक्त के हैं। तो निशाद कहता है, मम्मी टोल्ड हर्स क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्केयर्स। मम्मी ने हमें बताया था ना, हम दोनों को क्लियर किया था ना कि वो स्केयर्स जो हैं, जो निशान हैं, वो जले हुए के हैं। तो यहाँ पे perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. तो माया एकदम से कहती है कि हो सकता है, क्या पता पुलिस ने वहां पे उसके घर में आग लगाई हो, कि वो आग लगने से बाहर निकल आएगा, उसको फोर्स करने के लिए आग लगा दी हो। तो सेवन जो है वो उसकी तरफ बड़े उससे देखता है। On the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Girgaon. As I was spending the evening with a school friend, when they returned, Nisha told me he had been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I had not been there. एक दिन मंडे को, क्योंकि उनकी समर ब्रेक्स चल रही थी, तो मंडे को मम्मी का बर्थडे था, तो सेवन जो था, निशाद जो था, वो मम्मी के साथ क्लिनिक पे गया था गिरगांव में। और जो माया थी वो अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ घर पर ही थी। तो जब वो वहाँ से क्लिनिक से वापस आए, तो निशाद ने कहा कि मैंने ना आज मिस्टर नाथ को देखा था। तो माया कहती, ओह मैंने नहीं देख पाई, तो वो थोड़ा सा फील कर रही थी। Seven had been quite upset about Mr. Nath's appearance and was sure that he was stowing. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." अब सेवन जो है वो यहाँ पे क्वाइट अपसेट था, क्योंकि मिस्टर नाथ जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ललाए थे, अपेयरेंस दिखा रहे थे, और श्योर थे दैट ही वाज अवे, कि वो उनको भूख लगी है। एंड ही टोल्ड मी, और उन्होंने मुझे कहा भी नॉक्ड करके बहुत लाउडली, मिस्टर नाथ ने डोर के ऊपर इवनिंग में, कि ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, और उसको बोला कि दरवाज़ा खोलो। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम, लॉस्ट अनदर मार्बल। आदमी ने जैसे ही, द मैन ओपनड इट, जैसे ही खोला गया, कि मेरा एक मार्बल जो है वो आ गया है। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माय ब्रदर, तो उसने एकदम से मेरे ब्रदर को जो है वो पहचान लिया। नो, सेड निशाद, तो ये क्या उसने तुम्हें पहचाना? तो वो कहता है नहीं। He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. कि नहीं, उसने मैन को जो है उसने अपना हाथ जो है वो ही अंदर डाला और एक चॉकलेट बार बाहर निकाली। Did you get a chance to peek into the trunk? तो यहाँ पे माया पूछती है, तो क्या तुम्हें कोई चांस मिला था ये देखने का कि वहाँ पे कोई ट्रंक वगैरह रखा हुआ हो? निशाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, तो निशाद थोड़ा उदास होकर कहता है, ही डिडंट इवन आस्क मी इन, उसने मुझसे बोला ही नहीं कि मैं अंदर आ जाऊं। ही सेड, देन ही स्माइल्ड, और वो हंसने लग गया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग, लेकिन मैंने कुछ फाइंड आउट का मतलब कि कर लिया था माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम। लेकिन मैं नीचे रेस्टोरेंट में गया था, रमेश जहाँ पे काम करता है, और मैंने उससे बात करी। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, तो माया सोचती है कि ज़रूर कुछ इसने मतलब कि
जासूसी की बातें पूछी होंगी, तो वो कहती है बहुत अच्छा मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, पैटिंग हिम ऑन द बैक, मतलब उसकी पीठ को थपथपाती हुई। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, तुमने अच्छे से उससे क्वेश्चंस पूछे होंगे। सेवन लुक्ड प्लीज्ड। अब सेवन जो है निषाद जो है वो देखता है और कहता है, रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। वो उसके लिए 2 बार ही खाना लेकर जाता, मॉर्निंग और इवनिंग में। 2 कप टी होती है, वन इन द वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून। 2 बार जो है वो चाय लेकर जाता है। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, और वो कुछ पर्टिकुलर मतलब कि उसमें ज़्यादा नखरे भी नहीं है कि कुछ उसको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चाहिए, उसको जो भी मिलता है वो उसी को खा लेता है। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, हमेशा एक ही जैसा होता है। 2 चपाती होती है, कुछ दाल होती है और एक वेजिटेबल होती है। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, और मिस्टर नाथ जो है वो उसका कैश भी पे करते हैं, कैश देते हैं, मतलब कि उसको वो अ, एक तो हम मंथली पेमेंट करते हैं, एक हम उसी टाइम पे कर देते हैं, तो वो उसी टाइम पे करते हैं, इवन टिप्स भी दे देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, माया। फिर एकदम से यहाँ पे कहते हैं कि रमेश ने मुझे ना बहुत कुछ स्ट्रेंज चीज़ें बताई थी। एडेड ऐड किया कि ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ। वो कहता है कि माया, हर संडे को ना मैं 2 लंच लेकर जाता हूँ उसके रूम में, मिस्टर नाथ के रूम में, एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम। और हर संडे को एक ही आदमी उससे मिलने आता, और किसी से वो मिलता नहीं है, जो बहुत लंबा है, फेयर है और स्टाउट, मतलब पहलवान टाइप में है, स्पेक्स पहनता है। तो रमेश सेज विजिटर टॉक्स अ लॉट, और वे दोनों आपस में बहुत बातें करते हैं। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हर्टली स्पीक्स, जो मिस्टर नाथ बहुत कम बोलते हैं सबसे, लेकिन उसके साथ वो बहुत बातें करते हैं। वेल डन निशात, आई टोल्ड हिम। तो माया कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, तो यहाँ पे हम कुछ प्रोग्रेस कर रही हैं अपनी इंक्वायरीज की, जो भी हम मिस्टर नाथ के बारे में जानना चाहते हैं। We will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. तो यहाँ पे माया कहती है कि हमें जो है ना हर एक फैक्ट्स को मतलब कि बहुत ध्यान से देखना होगा, तभी हम एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव बन सकते हैं। क्रिमिनल के हर एक उसको हमें बड़े ध्यान से चेक करना होगा। How you go on, Maya? Seven sign. How can you possibly imagine he is crook? तो अब यहाँ पे जो निशान है वो कहता है कि अ, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि वो क्रिमिनल है? ही लुक सो ऑर्डिनरी, वो कितना मतलब कि एक नॉर्मल इंसान जैसा ही तो देखता है। तो क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी। अब माया कहती है कि स्मार्ट बॉय, यहाँ पे क्रिमिनल्स जो हैं वो हमेशा ऑर्डिनरी तो दिखाई देते हैं। आई रिटोर्टेड, और कहती है, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रोकर इन द पेपर यस्टरडे? क्या तुमने देखा नहीं था कल यस्टरडे पेपर के अंदर जो हैदराबादी हाउस ब्रोकर था? वो भी तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान ही दिख रहा था। ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। तो निशात लुक डाउटफुल, तो निशात होगा अचंभित होकर देखता है। द मानसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे जो है मानसून्स आ जाते हैं। डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashing and lighting and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads, and there was an unexpected holiday. अब उनकी समर की हॉलीडेज जो थी वो नेक्स्ट डे जो थी वो ख़त्म हो रही थी, तो लेकिन जो मानसून था उसकी वजह से पूरा मतलब कि क्लाउड्स जो थे वो बिल्कुल डार्क हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे। लाइट्स जो हैं वो चमक रही थी, और मतलब कि बहुत डरावना सा ऐसा लग रहा था कि बड़ा ही मतलब कि रोश में फ्लड आएगा, फ्लड आया हुआ है, बहुत तेज फ्लड।
और बहुत बारिश हो रही थी मूसलाधार, जिसके अंदर कुछ भी दिखना बहुत मुश्किल था। तो जो स्कूल रीओपन होने थे, अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, मतलब कि बिना सोचा हुआ एक हॉलीडे हम लोगों को मिल गया उस बारिश की वजह से, क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं चल पा रहा था उस बारिश में। आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूजफुली। तो यहाँ पे माया कहती है कि मैं इस टाइम को क्यों ना यूज़ करूँ। आई सेट अप माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। और वो अपने बेडरूम में जो उनका साइड में स्टडी टेबल था उस पर बैठ जाती है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। और वहाँ पर बैठकर वो जो है सोचती है कि इस टाइम को यूज़ किया जाए, तो एक शीट ऑफ पेपर ले लेती है और कुछ लिखती है उसके ऊपर। कम टू द सेकेंड पार्ट नाउ। आई वर्क इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। तो वो डिटेक्टिव्स की तरह कहती है कि हमें ना कुछ चीज़ हम भूल ना जाएं, तो हमें सब कुछ जो है वो एक शीट के ऊपर लिख लेना चाहिए। तो उसके ऊपर वो लिखती है कैचिंग अ क्रुक, यानी क्रिमिनल को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कौन है? निषाद एंड माया पंडित। बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, ये उसके ऊपर वो पेपर पे लिखती है। और उसके बाद देन आई बिगिन राइटिंग, उसके बाद वो लिखना शुरू करती है। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड्स सेवन हु वाज लाइंग ऑन हिज टमी। जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, जो निषाद था वो उल्टा लेटा हुआ है, अपने चिन के ऊपर उसने पाम्स लगाए हुए हैं, कप्ड इन हिज पाम्स, रीडिंग कॉमिक एंड want to hear what I have written, I asked. और वो जानना चाहता है, उत्सुक है कि मैं क्या लिख रही हूँ। He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him, I said. What to hear? तो वो एकदम से क्वेश्चन करती है कि मैंने वो सब कुछ जो मतलब कि हमें हेल्प कर सकता है नाथ के बारे में, वो सब मैंने इसके ऊपर लिख दिया है। सो दैट कि और तुम क्या सुनना चाहते हो? तो 7 नोटेड फैक्ट कि ठीक है पढ़ के बताओ। तो फैक्ट नंबर 1 है, आई रीड। वो स्टार्ट करती है पढ़ना। हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। तो मिस्टर नाथ है, नाथ जो है उसका सेकंड नेम है, सरनेम है, तो फर्स्ट नेम जो है वो हमें डिस्कवर करना है। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम? इतने में ही निषाद जो है बीच में कहता है कि माया, क्या तुम ये कह सकते हो कि ये उसका रियल नेम है, सच नेम सच है? Probably not, I said. Most crooks have an alias. तो वो कहती है कि probably, वैसे तो मुझे मतलब कि विश्वास नहीं है, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो जो अपना नाम है वो बदल देते हैं। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। तो वो एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है नाथ के पीछे। Fact number 2, I read on. The tenants at Shankar House say he is mad, strange and unfriendly. नंबर पॉइंट जो है उसका कि वो मिस्टर शंकर के घर पे किराए पर रहता है, जो और मिस्टर शंकर उसको कहते हैं कि ये एक पागल और स्ट्रेंज और अनफ्रेंडली इंसान है। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस। वो किसी से भी बात नहीं करता और उसके अंदर कोई भी अच्छी मतलब की आदत नहीं है, नहीं तो विशेष वगैरह करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो मैनरलेस है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मामा सेज ही इज वेरी पोलाइट। इतना जैसे ही वो कहती है मैनरलेस कहती है, इतने में ही जो है निषाद इंटरप्ट करता है, बीच में बोल पड़ता है कि लेकिन वो हमसे तो बातें करता है ना। और माया, वो ममा भी कहती है कि वो बहुत पोलाइट इंसान है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू। तो माया कहती है वो इसीलिए हमसे बात करता है क्योंकि उसको ज़रूरत है, आई सेड। एंड सिंस ही वॉज अंडर मामाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। और वो मामा के यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो उसको पोलाइट तो हमारे साथ होना ही होगा। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर। उसके पास कोई लेटर नहीं आता है। 7 noted. Number 5. He had been living in room number 10 of Shankar house for more than a year. I continued. तो वो continued करती है कि रूम नंबर 10 में शंकर के हाउस में वो रेंट पे रहता है करीब 1 साल से। नंबर 6, he doesn't work and sits in his room all day. वो कहीं पे भी काम नहीं करता, सारे दिन बस अपने रूम में ही रहता है। Number 7, the kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him.
जो शंकर के घर में जो बच्चे रहते हैं या बड़े लोग भी जो हैं, ग्रोन अप्स भी हैं, वो भी उसको पसंद नहीं करते हैं. Number 8, he had no visitors except for a fair fat man who visits him on Sundays for lunch. उसके पास कोई विजिटर नहीं आता सिवाय एक उस चश्मे वाले इंसान के जो संडे को उसके साथ लंच करता है, विजिट करता है. ओनली एक ही इंसान. Number 9, food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs. उसके रूम में खाना जो है वो रमेश लेकर जाता है नीचे से रेस्टोरेंट में से, उसकी चाय भी. और ही डजेंट केयर व्हाट ही ईट्स, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या खा रहा है. पेस हिज बिल इमीडिएटली, वो ऑन द स्पॉट अपना बिल जो है पे कर देता है, इवन टिप्स भी देता है. दैट एंड्स माई लिस्ट. हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7? माया इन सबको पढ़ने के बाद 7 से बोलती कि कुछ मैं भूल तो नहीं गई हूँ जो हमें उसके बारे में पता है और मैंने नहीं लिखा है. तो निषाद had obviously not been paying too much attention to my list of facts. तो निषाद, माया देखती है कि निषाद जो है वो इतना ज़्यादा मतलब कि अटेंशन नहीं दे रहा है माया की जो बता रही है पॉइंट्स के ऊपर. All he could say was, poor man, Maya. He must be so lonely if he doesn't have any friend. वो कहता है बेचारा आदमी माया कितना अकेला रहता है वो, उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है. हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शॉक्ड. तो माया एकदम से कहती है कि क्रिमिनल्स के कोई फ्रेंड्स थोड़ी होते हैं पागल. तो एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज. तो निषाद कहता है नहीं, उसका एक फ्रेंड तो है जो हर संडे उससे मिलने आता है. अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन. तो एकदम से एक ब्रिलियंट आइडिया जैसे उसके मन में आया हो, और वो एकदम से कहता है दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स अकम्प्लिश इन क्राइम. तो वो एकदम से कहती है कि हो सकता है कि वो उसका हेल्पर हो क्राइम्स के अंदर. I said, maybe he keeps all the loots and he comes now and then to give part of it to his partner. सिर्फ वो इसीलिए हर संडे को आता हो कि जो भी उन्होंने लूट पाट की है या क्राइम किया हुआ है उसमें से वो उसका कुछ पार्ट जो है वो उसको हर संडे देने आता है, जिससे वो सारे एक्सपेंसेस जो हैं अपने खर्चे जो हैं वो कर सके. तो मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट. और वो माया कहती है कि हाँ ये हो सकता है और मैं बिल्कुल सही हूँ. If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said Nishad angrily. अब निषाद को यहाँ पे गुस्सा आता है और वो कहते हैं तुम बार बार उसको क्रिमिनल क्यों बोल रही हो, अभी उसको क्रिमिनल किसी ने कहा नहीं है और तुम उसको क्रिमिनल बुला रही हो. तो मैं तुमसे ना इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता. गुस्सा होके बोलता है he can't be such a bad man. If he gives रमेश such generous tips, अगर वो रमेश को इतनी अच्छी टिप्स देता है तो वो बुरा आदमी कैसे हो सकता है. रमेश probably knows something about his past. तो और so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि रमेश जो है प्रॉबेबली उसके पास्ट के बारे में कुछ जानता होगा, सो इसीलिए मिस्टर नाथ जो है वो उसको रिश्वत देते होंगे. ब्राइबिंग मीन्स रिश्वत देते होंगे कि वो उसके बारे में कुछ भी ना बताए किसी को. निषाद glared at me with his arm tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. तो निषाद जो है अब उसकी तरफ है ना बहुत ज़्यादा मतलब कि टकटकी लगा के बिना पल के झपका के उसकी तरफ एकदम से देखता है, चेस्ट के ऊपर जैसे क्रॉस करके हम लोग कई बार जैसे गुस्से में देखते हैं इस तरीके से. तो हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ यू टेक दैट एटीट्यूड सिमन, आई आस्क्ड. तो माया कहती है अगर तुम इस तरह का एटीट्यूड दिखाओगे तो फिर हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे अपने इन्वेस्टिगेशन में जो हम छानबीन कर रहे हैं उसके अंदर. I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook. मैं तुम्हें कॉपरेट करूंगा. यहाँ पे अब निषाद कहता है कि मैं तुम्हें कॉपरेट करूंगा, आइडियाज भी दूंगा, अगर तुम अपनी हर एक लाइन में से सिर्फ ये क्रुक वाला ये क्रिमिनल वाला वर्ड जो है इसको छोड़ दोगे तो. आई ऑलमोस्ट हिट हिम. आई मेक यू एंग्री.
You stupid! Oof, I shouted. You must be mad. What is the तो वो कहती है आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने तकरीबन उसके बारे में सब कुछ जान लिया है और तुम मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो। तो वो एकदम से कहते हैं तुम बिल्कुल पागल हो। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ ही हैड नॉट अ क्रोक, और ये सारी इंक्वायरी की ज़रूरत क्या है अगर वो क्रिमिनल नहीं है। If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. अगर वो हमारा कुछ भी नहीं लगता तो तुम इतना बॉदर क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझे बताओगे। अब निशाद लुक थॉटफुल, I'd like to find out why he is so thin, why he is so lonely। अब निशाद क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अब मैं I'd like to find out, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो इतना पतला क्यों है और इतना लोनली क्यों है, अकेला क्यों रहता है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स एलोन। वो क्यों, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, क्यों वो अकेला रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड समन, आई टोल्ड हिम इफ ही had lived in Shankar house for a year he has not made a single friend। एक साल से वो इंसान शंकर के यहाँ पर रेंट पे रह रहा है। वो कहती है समझने की कोशिश करो, और वो किसी को अपना फ्रेंड नहीं बना रहा। तो हो सक ज़रूरी है ना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत होगा, देयर समथिंग रॉन्ग। ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स। और वो हो सकता है कि वो डरता होगा इस चीज़ से कि कोई ना कोई उसको रिकॉग्नाइज ना कर ले और उसको पुलिस के हवाले ना कर दे, इसीलिए मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम। तो निषाद प्रोटेस्ट करते हुए, मतलब कि उसको प्रोटेस्ट करता हुआ कहता है कि हो सकता है कि कोई उसका फ्रेंड बनना ही ना चाहता हो। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said। तो वो कहती है तुम इतना बॉदर क्यों कर रही हो उसके बारे में, तुमने देखा नहीं किस तरह से वो बिहेव। आई डोंट केयर सेड निषाद स्टबर्नली। अब हट करता हुआ निषाद जो है जिद्दी पने में आता है, वो कहता है कि मैं किसी की परवाह नहीं करता। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं जा रहा हूँ उससे फ्रेंडशिप करने। अगर तुम्हें यही है ना कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है तो मैं जाकर फ्रेंडशिप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स विल बी ग्रुप। Huh, you are crazy, Simon, I said. The cops will take you to jail with him. Do you want that to happen, you idiot? अब कहती है कि तुम और उस क्रिमिनल के फ्रेंड बनोगे जाके। तुम क्रेजी हो गए, मतलब कि तुम ना जो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गए हो। तुम जब वो जेल में जाएगा ना तो तुम पुलिस है ना वो तुमको भी लेके जाएगी क्योंकि तुम उसके फ्रेंड हो। क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो, पागल। तो निषाद merely glared at me and quietly walked out of the room। तो निषाद है यहाँ पर गुस्से से फिर से उसको देखता है और रूम से बाहर चला जाता है। और माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। और यहाँ पे माया को लगता है कि उसकी जो ये थ्योरी थी वो उसके ऊपर, निषाद के ऊपर कोई इम्प्रेशन ही नहीं डाल पाई। तो ये थी हमारी कहानी एक्सपर्ट डिटेक्टिव, रिटन बाय शारदा द्विवेदी फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट। तो ये एक कन्वर्सेशन यहाँ पर दिखाई है ब्रदर सिस्टर्स की, उनके बारे में यहाँ पे बताया है कि किस तरह से कन्वर्सेशंस हमारे बीच में होती हैं। आई होप यू ऑल लाइक दिस चैप्टर वेरी नाइसली एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट जो हम छोटी छोटी बातें करते हैं उसको किस तरीके से हम एक स्टोरी के रूप में पढ़ सकते हैं। थैंक यू।